आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स द फॉलोइंग। इसमें पार्ट 1 है। अब यहाँ हमें इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट्स के ज़रिए, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, लेट आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स डी एक्स। तो यहाँ देखें आप दो फंक्शन हैं, एक्स स्क्वायर और ई पावर एक्स। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसमें से हमें u जो है वो लेना है, u को सपोज करना है। तो अब इन दोनों में से किसको हम u लेंगे? तो एक तरीका है इसका कि आई एल ए टी ई, ठीक है। आई लेट आई जो है वो किस लिए होता है? इन्वर्स के लिए है ये इन्वर्स फंक्शन। एल जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन, ए एल्जेब्रिक फंक्शन को शो कर रहा है, और टी ट्रिग्नोमेट्री, और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो ये आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जो फंक्शन पहले आ रहा है, अगर इन्वर्स फंक्शन है तो उसको हम यू लेंगे, अगर लॉगरिथमिक है, ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हम पहले लेंगे। यानी ट्रिग्नोमेट्री से पहले अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हम u सपोज करेंगे। इसी तरह एक्सपोनेंशियल से पहले अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है तो उसको हम u सपोज करेंगे। तो यहाँ आप देखें अलजेब्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बिल्कुल लास्ट में, अलजेब्रिक फंक्शन तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो अलजेब्रिक फंक्शन को हमने u सपोज करना है। सपोज u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड, और ये जो बाकी का है इसको हम क्या लेंगे? ई एक्स ई पावर एक्स डी एक्स। ये क्या है? डी वी। तो इसको हम डी वी ले रहे हैं। डी वी इज इक्वल टू ई पावर एक्स डी एक्स। यू का हम डेरिवेटिव लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ हम v मालूम करेंगे। ई पावर एक्स डी एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा? ई पावर एक्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लें यहाँ पर। ये क्या बन रहा है? ये u dv। तो इंटीग्रेट u dv इज इक्वल टू uv, ठीक है, uv माइनस इंटीग्रेट v du, ठीक है। तो यहाँ पर ये v और du लेंगे, v du। तो इस तरह से आपने फॉर्मूला याद रखना है, और अब आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं जो वैल्यूज़ हैं। तो यू डी वी हमारे पास क्या है? इंटीग्रल हमारे पास है एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यू है एक्स स्क्वायर और वी है ई पावर एक्स माइनस इंटीग्रल बी जो है हमारे पास ई पावर एक्स है, और डी यू 2x, यहाँ डी एक्स भी आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2x डी एक्स। अब यहाँ देखें ये एक दूसरा इंटीग्रल आ गया, ठीक है। तो इसको हमें दोबारा से इसको हम I1 सपोज कर लेते हैं कि ये I1 है। तो लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ई पावर x। अच्छा, यहाँ पर 2 जो है वो कांस्टेंट है, तो 2 को हम इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटीग्रल ये इंटीग्रल I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर x माइनस 2 को हम इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे। तो 2 कांस्टेंट इसको बाहर ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा? x ई पावर x dx, ठीक है। तो इसको यहाँ अभी हम काट देते हैं, नीचे लिखेंगे। तो हमारे पास इंटीग्रल क्या आ रहा है? ये इंटीग्रल है, लेट इंटीग्रल 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेट x ई पावर x dx। तो यहाँ पर देखें x जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसको हम u लेंगे, और ये क्या है? ये डी वी है। ये u हो गया और ये डी वी। तो u किसके बराबर आ रहा है? x के, और डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। डी यू एक्स का क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ ई पावर x भी है, तो यहाँ ई पावर x लगाएं। अच्छा, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स आएगा, और v हमारे पास आ रहा है ई एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? ई पावर x ही होगा। तो अब हमने इसको फॉर्मूले में पुट करना है। तो यहाँ हम इसको पुट करेंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? यू डी वी जो है वो इंटीग्रल 1 है, तो मैंने इंटीग्रल 1 लिख दिया है। u इंटू वी माइनस इंटीग्रल v डी यू।
ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास u भी है, x ई पावर x माइनस इंटेग्रल v हमारे पास ई पावर x है और dx से हमारे पास क्या आ रहा है, x ई पावर x माइनस इंटेग्रल ई पावर x का इंटेग्रल क्या होता है, ई पावर x ही होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ साइन नहीं लगाना है इंटेग्रल का। तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ इंटेग्रल 1 है तो इसको हम c1 का नाम देते हैं। ठीक है। तो ये आपने क्या मालूम किया है, ये जो इंटेग्रल था इसको यहाँ आप चाहें तो लिख भी दें। ये इंटेग्रल क्या है, x ई पावर x dx। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है। ये वाली इक्वेशन 1 है, इसमें हम पुट कर देते हैं। तो पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट i इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें i आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ई पावर x माइनस 2, और इस इंटेग्रल की जगह पर हम ये पुट कर रहे हैं तो ब्रैकेट में लिखेंगे x ई पावर x माइनस ई पावर x प्लस c1। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ई पावर x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2x ई पावर x माइनस माइनस प्लस 2 ई पावर x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर ई पावर x तीनों में कॉमन है। ठीक है। तो ई पावर x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर बच रहा है माइनस 2x प्लस 2 और यहाँ पर ई पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आंसर पार्ट 2 इंटीग्रेट x पावर 3 ex dx। तो लेट i इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई पावर x dx। तो यहाँ भी देखें एल्जेब्रिक फंक्शन है तो एल्जेब्रिक फंक्शन को हम पहले लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में। तो हम यहाँ पर u सपोज करेंगे, लेट u इज इक्वल टू x पावर 3 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dv। और dv क्या है, dv इज इक्वल टू ई पावर x dx। डिफरेंशियल क्या होगा, u का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 3x स्क्वायर आएगा और v आएगा इंटेग्रल ex का, ई पावर x का ex है। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला इंटेग्रल u dv इज इक्वल टू uv माइनस इंटेग्रल v du। इंटेग्रल u dv हमारे पास ये है। ठीक है। तो x पावर 3 ई पावर x dx इज इक्वल टू u इंटू वी, एक्स पावर 3 ई पावर x माइनस इंटेग्रल v हमारे पास ई पावर x है और du हमारे पास है 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 जो है वो कांस्टेंट है तो ये इंटेग्रल i x पावर 3 ई पावर x एज इट इज़ आएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर लिखेंगे, इंटेग्रल ई पावर x और x स्क्वायर जो है इसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है। x स्क्वायर हम पहले लिखेंगे और ई पावर x dx। यहाँ पर देखें ये एक इंटेग्रल आ गया है तो इसको हम इसको हम i1 ले लेते हैं सपोज। तो i1 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर ई पावर x dx। यहाँ पर एक्स स्क्वायर u है और ई पावर x dx जो है वो dv है। तो u क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर और dv है हमारे पास ई पावर x dx। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे 2x हो जाएगा और यहाँ v हमारे पास क्या आएगा, ई पावर x का इंटेग्रल जो होता है वो ई पावर x। अब यहाँ ये डायरेक्ट इंटेग्रल में पुट कर देंगे, x पावर 3 ई पावर x माइनस 3 इंटू u हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है और v ई पावर x। ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई पावर x माइनस इंटेग्रल v du। यहाँ d लगा लीजिएगा, ये डेरिवेटिव है और यहाँ dx भी आएगा। ठीक है। तो इसको हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ v जो है वो ई पावर x है और du क्या है, 2x dx। अब 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x
पावर 3 ई पावर एक्स माइनस 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3x² ई पावर एक्स माइनस, अच्छा यहाँ देखें 3 2 ज़ा 6 जो है वो कांस्टेंट है तो उसको हम इंटीग्रल से बाहर लिखेंगे और इंटीग्रल के अंदर x है, x को पहले लिखेंगे ई पावर एक्स dx। अब यहाँ देखें अभी भी दो फंक्शन है x और ई पावर x, ठीक है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमें इतना सॉल्व करना है कि सिर्फ एक फंक्शन यहाँ पर बचे। तो मज़ीद हम इसे जो है ये इस इंटीग्रल को हम दोबारा से i सपोज करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स, ठीक है। तो इंटीग्रल बाय पार्ट्स यहाँ पर हमें एक दफ़ा और अप्लाई करना होगा। ले लेते हैं x जो है वो u है, तो x यहाँ पर u जो है वो हमने सपोज किया है x को और v हमारे पास आ रहा है v इज इक्वल टू ई पावर x dx। तो du हमारे पास क्या आएगा, x का डेरिवेटिव dx होता है और v इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स ही आएगा। तो यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे u इंटीग्रल u dv इज इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रल v du। i इज इक्वल टू ये पूरा एज इट इज़ आएगा, इस इंटीग्रल की जगह पर हम क्योंकि हमने इसको यहाँ पर u dv सपोज किया है तो इसकी जगह हम ये पुट करेंगे, ठीक है। तो इसका यहाँ का हम ऐसे लिखेंगे एज इट इज़ x पावर 3 ई पावर x माइनस 3x² ई पावर x माइनस 6 और अब हम ब्रैकेट में लिखेंगे uv। तो यहाँ u क्या है, u जो है x है और v ई पावर x ई पावर x माइनस इंटीग्रल v du। तो v du ई पावर x dx ई पावर x dx। तो x पावर 3 ई पावर x माइनस 3x² ई पावर x। अच्छा यहाँ पर सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, माइनस माइनस प्लस, तो ये साइन जो है वो क्या है प्लस, यहाँ भी प्लस साइन होगी। तो प्लस 6 है, प्लस 6x ई पावर x और प्लस माइनस माइनस 6 से ये मल्टीप्लाई होगा, 6 कांस्टेंट है बाहर लिखेंगे और ई पावर x dx। अब यहाँ देखें सिर्फ एक फंक्शन है, ठीक है, ई पावर x dx एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको मज़ीद हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर x पावर 3 ई पावर x माइनस 3x² ई पावर x प्लस 6x ई पावर x और माइनस 6। यहाँ पर ई पावर x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल होगा ई पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें आप कॉमन निकाल सकते हैं, इन सब में देखें तो ex जो है वो कॉमन है चारों में, इन चारों टर्म्स में। तो ई पावर x को कॉमन लेंगे तो x पावर 3 माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 6 ब्रैकेट और बाहर लिखेंगे ई पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आंसर i इज इक्वल टू इंटीग्रल x cos x dx। तो यहाँ देखें दो, यहाँ पर भी दो फंक्शन है, ठीक है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन में से किसको हम u लेंगे, तो इसके लिए आपको i l a t e ये मैंने आपको बताया था, इसमें आप देख लें कि एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन को हम u लेंगे, यानी x जो है वो u है और cos x dx जो है वो क्या है dv। u जो है वो क्या लिया हमने, x लिया है और dv जो है वो क्या है हमारे पास cos x dx। अब हम इसको डिफरेंशियल ले लेंगे x का dx और v cos x का इंटीग्रल क्या होता है sin x, ठीक है। अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस sin x होता है, लेकिन इंटीग्रल ले रहे हैं आप तो cos x का sin x होता है। अब यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला है इंटीग्रल u dv इज इक्वल टू uv माइनस v du। इंटीग्रल u dv हमारे पास है x cos x dx इज इक्वल टू u dv, u क्या है x है और v sin x। तो यहाँ आ गया x sin x माइनस इंटीग्रल v du। तो v क्या है sin x है, sin x dx। इंटीग्रल x cos x dx जो है वो i से हमने शो किया था, इधर i लिख देते हैं और x sin x
एक्स साइन एक्स जो है वो एज इट इज़ रहेगा, और साइन एक्स का इंटेग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ डेरिवेटिव हो तो कॉस एक्स होता है, इंटेग्रल अगर हम ले रहे हैं तो माइनस साइन आती है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से आंसर आ रहा है एक्स साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आंसर। पार्ट 4 है इंटेग्रल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स, लेट आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। इस फंक्शन में देखें नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ये u लेंगे हम, और ये dx जो है वो dv है। तो ये हमारे पास u क्या है, u है नेचुरल लॉग ऑफ x और dv है dx। du हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x। तो नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x dx है, और v हमारे पास x है, ठीक है, dx का इंटीग्रल x होता है। अब फॉर्मूले में इसको हम पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है इंटेग्रल u dv इज इक्वल टू u v माइनस इंटेग्रल v du। u dv हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ x, dx इज इक्वल टू u v हमारे पास क्या है, u है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x और v है x, तो ये हो जाएगा x नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस इंटेग्रल v हमारे पास x है, और du हमारे पास है 1/x dx। इंटेग्रल नेचुरल लॉग ऑफ x dx इज इक्वल टू x नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस यहाँ पर इंटेग्रल, और सिर्फ dx बचा है तो dx का हम इंटेग्रल ले लेंगे, तो यहाँ आंसर आ जाएगा x नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस x का डेरिवेटिव dx होता है, और अगर हम इंटेग्रल लें तो उसका उलट हो जाएगा, x होता है, ठीक है। dx का इंटेग्रल x आएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ आप देखें x जो है वो कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से x को हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आंसर। पार्ट 5 इंटेग्रल x स्क्वायर साइन x dx। तो लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर देखें दो फंक्शन है, एक है एल्जेब्रिक फंक्शन, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एल्जेब्रिक फंक्शन को हम यू लेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो बाद में आता है, ठीक है। जैसे ILATE है, तो इसमें एल्जेब्रिक फंक्शन जो है वो पहले है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है। तो यहाँ पर हम यू लेंगे, यू है एक्स स्क्वायर और डीवी है साइन एक्स dx, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x dx हो जाएगा, और v साइन x का इंटेग्रल लेंगे माइनस कॉस x। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला है इंटेग्रल u dv इज इक्वल टू uv माइनस इंटेग्रल v du। इंटेग्रल u dv हमारे पास है एक्स स्क्वायर साइन x dx, u इंटू वी एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स है, तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स माइनस इंटेग्रल वी डी यू माइनस कॉस एक्स, और डी यू है 2x dx। इंटेग्रल एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 जो है वो कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर लिखेंगे, अंदर क्या बचा कॉस एक्स डी एक्स। एक्स को पहले लिखेंगे, ठीक है, यहाँ एक्स है तो एक्स पहले लिख लेते हैं, और कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखें अगेन दो फंक्शन आ रहे हैं, एक एल्जेब्रिक दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अगेन हमें यहाँ पर इंटेग्रल बाय पार्ट्स करना होगा, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर यू क्या है एक्स होगा, ये इंटेग्रल, इस इंटेग्रल को मज़ीद हमें सॉल्व करना है इंटेग्रल बाय पार्ट्स से, तो यू क्या है हमारे पास एक्स है, और v जो है वो है dv जो है वो है हमारे पास cos x dx। डेरिवेटिव लेंगे तो x का dx आएगा, और v हमारे पास cos x का इंटीग्रल क्या होता है sin x, तो यहाँ पर आएगा sin x।
अब इंटेग्रल आई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2, और अब इंटेग्रल की जगह हम इस इंटेग्रल की जगह हम पुट करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, इसकी जगह हम फॉर्मूला पुट करेंगे इंटेग्रल यू डी वी इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटेग्रल वी डी यू। ठीक है, तो ये मैं लिख दिया है मैंने आपको समझाने के लिए कि इस जगह पर हम ये अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला। ब्रैकेट में लिखेंगे u इंटू वी, एक्स साइन एक्स आ रहा है, माइनस इंटेग्रल वी डी यू, साइन एक्स डी एक्स है, साइन एक्स डी एक्स। अब आप देखें एक फंक्शन है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसका हम इंटेग्रल जो है वो मालूम कर सकते हैं। साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स होगा। तो इस तरह से इंटेग्रल आएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2x साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन आएगी, और 2 जो है 2 लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसका इंटेग्रल लेंगे तो माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स प्लस माइनस माइनस 2 कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इन सब में देखें आप 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 को हम बाहर कॉमन ले लेंगे। यहाँ इन दोनों में 2 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो इसको अच्छा यहाँ थोड़ी सी साइन में मिस्टेक हो गई है, यहाँ माइनस माइनस प्लस आना था, साइन प्लस थी। ठीक है, तो यहाँ भी ये +2 है, ये जो मल्टीप्लाई होगा तो +2 से होगा, तो यहाँ भी साइन प्लस हो जाएगी, और यहाँ प्लस माइनस माइनस आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइन जो है वो माइनस की साइन है, थोड़ी सी मिस्टेक है, और यह माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये भी प्लस साइन है, और सिर्फ ये माइनस साइन होगी। तो यहाँ पर 2 जो है इन दोनों में कॉमन निकल रहा है, तो 2 को हम बाहर कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा एक्स साइन एक्स प्लस 2 कॉमन निकल गया कॉस एक्स, और ये माइनस एक्स स्क्वायर इसको बाद में लिख लेंगे, फिर कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आंसर। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 84% व्यूवर्स जो हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।